तुम तेजस्वी तुम ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम प्रचंड महाशक्ति हो तुम प्रचंड महाशक्ति हो तुम अनुशासन की महाक्रांति हो तुम अनुशासन की महाक्रांति हो तुम क्रांति हो तुम महाक्रांति हो तुम ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम प्रचंड महाशक्ति हो तुम प्रचंड महाशक्ति हो तुम ज्वाला सी जलती मशाल हो तुम आत्म उन्नति के पथ में बढ़ते चलो तुम बढ़ते चलो अंधकार मिटाते चलो तुम यज्ञ महावेदी की प्रचंड आहुति हो तुम सूर्य के समान महाज्योति हो तुम महाज्योति हो तुम महाज्योति हो तुम ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम प्रचंड महाशक्ति हो तुम प्रचंड महाशक्ति हो तुम वाणी में ओज हो मुख में प्रखर तेज हो तपस्या की धुन में रमे बाबा की आस हो बाबा की आस हो श्वासों में प्राण हो अव्यक्त एक आह्वान हो मुरली की तान का अनंत शंखनाद हो तुम महावीर हो वज्र के समान हो कोई ना भेद सके ऐसी चट्टान हो तुम क्रांतिवीर हो तुम कर्मवीर हो महिमा तुम्हारी जग में अपरंपार हो ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम प्रचंड महाशक्ति हो तुम प्रचंड महाशक्ति हो तुम अनुशासन की महाक्रांति हो तुम अनुशासन की महाक्रांति हो तुम क्रांति हो तुम महाक्रांति हो तुम ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम प्रचंड महाशक्ति हो तुम प्रचंड महाशक्ति हो तुम ओम शांति। 1729 इस नंबर का क्या महत्व है? 1729 1729 दक्षिण भारत में कभी एक ऐसे व्यक्ति का जन्म हुआ था जो
अपनी क्लास में फेल होते रहता था, जो इतना बुद्धिमान नहीं था, परंतु उसने जो कुछ कर दिखाया अपने छोटे से जीवन काल में, 32 साल की आयु में, वो इतना असाधारण था, इतना असाधारण कि आज तक लोग उसने जो कुछ लिखा, जो कुछ खोजा, उस पर अब तक भी संशोधन कर रहे हैं। वो कैसे, ये हुआ कैसे, ये किया कैसे, इसको पता कैसे चला? द मैन हु फाउंड द इंफिनिटी। एक युवक ने खत लिखे लंदन यूनिवर्सिटी का सबसे बड़े जो प्रोफेसर थे उसको, और उस खत में अपने कुछ संशोधन लिखे, और वो प्रोफेसर इतना प्रभावित हो गया कि भारत के इस नव युवक को उसने विदेश बुलाया। उसके जो थियरम थे, उसके जो सम थे, प्रोफेसर हार्डी को लगा ये कौन है, ऐसा कैसे हो सकता है। कंफर्म करने के लिए विदेश बुलाया उस युवक को। वो युवक गया भी, कई साल, लगभग 5 साल तक वो वहां रहा। बहुत जल्दी कम उम्र में बीमार पड़ गया, कई बीमारियां हुई, छोटी मोटी, टीबी हो गया। पर बाद के रिसर्च कहते टीबी नहीं, वो एमीबिक डिसेंट्री थी, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई 32 साल की उम्र में। और प्रोफेसर हार्डी जब उससे मिलने आए हॉस्पिटल में, तो जिस टैक्सी में बैठकर आए थे उस टैक्सी का नंबर था 1729। प्रोफेसर हार्डी ने कहा यह कैसा नंबर है, इसमें तो कुछ नहीं है, अब शकुन जैसा लगता है। रामानुजन ने कहा ना, यह तो बहुत महत्वपूर्ण नंबर है, इसमें 4 मुख्य बातें हैं। रामानुजन ने शरीर छोड़ दिया। प्रोफेसर हार्डी को 22 साल लगे, जो रामानुजन कह के गया कि यह नंबर बहुत महत्वपूर्ण है, फिर भी तीसरे तक ढूंढ पाए। और प्रोफेसर हार्डी अपने विल में लिख के गए कि चौथा तो होगा ही, क्योंकि रामानुजन ने कहा है। क्योंकि ऐसी गणित में असाधारण प्रतिभा, इतनी असाधारण प्रतिभा आज तक ना किसी में थी, ना किसी में होगी। प्रोफेसर हार्डी ने जब रामानुजन को विदेश बुलाया, परीक्षाएं ली, उसकी सम लिखे, जितना टाइम उनको लिखने में लगा उससे पहले उत्तर तैयार था। और ये एक ब्रेन की जो कैपेसिटी है, उसके बाहर की क्षमता थी, प्रतिभा थी। उसको पूछा गया ये कैसे, हाउ? रामानुजन का अपने ही शब्दों में एक वर्णन है। While asleep, I had an unusual experience. There was a red screen formed by flowing blood, as it were. I was observing it. Suddenly, a hand begins to write on the screen. I became all attention. That hand wrote a number of elliptic integrals. They stuck to my mind. As soon as I woke up, I committed to them to writing. सोते समय मुझे एक असामान्य अनुभव हुआ। रामानुजन अपने अनुभव लिख रहा है। ऐसा लगा जैसे बहते हुए रक्त से एक लाल पर्दा बन गया है और मैं उसे देख रहा हूं। अचानक एक हाथ उस पर्दे पर लिखने लगा। मैंने पूरी तरह से ध्यान केंद्रित किया। उस हाथ ने ऐसी एलिप्टिक इंटीग्रल्स लिखे, वे मेरे दिमाग में बस गए। जैसे ही मैं जागा, मैंने उसे लिखा। ऐसे ऐसे थियरम खोज के निकाले उसने, ऐसी ऐसी बातें लिखी कि जो
साधारण व्यक्ति की क्षमता के बाहर था। और ये जो नंबर बताया 1729, इस नंबर को तो कहा ही जाता है हार्डी रामानुजन नंबर। नंबर का ही नाम पड़ गया। संशोधन अभी भी जारी है, अभी तक पता नहीं चला है। पता चल गया होगा शायद, क्योंकि इतना अपडेट हमारे पास नहीं है। तो ये जो क्षमता थी रामानुजन की, असाधारण क्षमता थी। आज है 22 दिसंबर, वर्ल्ड नेशनल मैथमेटिक्स डे। इसी दिन को बर्थ एनिवर्सरी रामानुजन की, 22 दिसंबर। नेशनल मैथमेटिक्स डे। उसने जो थियरम यहां से भेजे थे उस नवयुवक ने, और प्रोफेसर हार्डी ने पहली बार जब वो पढ़े, उनको लगा ये तो असंभव है, जो खुद वो सॉल्व नहीं कर पाए आज तक। ये किस कौन है भारत से जिसने सॉल्व कर दी। सबसे कम उम्र में इस व्यक्ति को वहाँ जो एक यूनिवर्सिटी है उसमें अवार्ड मिला, और बहुत सी बातें हैं। कहने का भाव एक और अनुभव है रामानुजन का। वो कहता है जब भी मैं कोई सम सॉल्व करता हूं तो मुझे यहां कुछ होने लगता है, ये स्पॉट पर, यहां खिंच जाती है ऊपर, और फिर वो देखने लगता है जो बाकी लोग देख ही नहीं पाते। अध्यात्मवादी जो है वो कहते हैं थर्ड आई एक्टिवेशन। उसे बाकी कोई चीज आती नहीं है, पर गणित में उसका कोई मुकाबला नहीं है, कोई सामना ही नहीं है। और वो अपने अनुभव में कहता है कि ये देवी ने, महालक्ष्मी, उसने ये शक्तियां उसे दी है। तो एक व्यक्ति जब हल्की सी आध्यात्मिक चेतना भी जागृत हो जाती है और वो चेतना को किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में लगाता है, तो वहां वो इतना प्रतिभावान बन जाता है। आप उसके जीवन को देखो, एक मूवी भी बनी है, द मैन हु सर्च द इन्फिनिटी। बचपन से लेके सारा कुछ दिखाया है उसमें रामानुजन का जीवन। पांच साल उधर रहा, भारत वापस आ गया, टीबी हो गया और डेथ हो गई। पर बाद में लोगों का कहना था टीबी नहीं, कोई और कारण है, एमीबिक डिसेंट्री। पर जब बीमार था, उसके भाई ने अनुभव लिखा है अपने भाई का, कि वो तब भी कुछ ना कुछ करते ही रहता था, सारा मैथमेटिक्स का। और जो उसने थियरम लिखे, अभी तक उस पर रिसर्च चालू है। तो ये सब कैसे? आंखें वो कैसे देख पाती है, बुद्धि वो कैसे समझ पाती है जो सामान्य बुद्धि से परे है। जैसे ही चेतना सामान्य तल से ऊपर उठ जाती है, चमत्कार घटित होते हैं। जैसे ही आत्मा प्यूरिटी के बल में से भर जाती है, चमत्कार होते हैं। वास्तव में वो चमत्कार नहीं है, परंतु वो चमत्कार जैसे दिखाई देते हैं। वो तो सहज बातें हैं, जो मुरलियों में ऐसी ऐसी बातें आती है, एक सेकंड में, एक सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति। ये तो असंभव या असाधारण सी बात लगती है। और कितनी सारी बातें आती है, तुम्हें क्या होगा वो पहले ही पता चल जाएगा। एक समय आएगा कि ड्रामा और तुम्हारे संकल्प पैरेलल चलेंगे, तुम त्रिकालदर्शी बन जाओगे। जो तुम सोचोगे होगा, दूसरे क्या सोच रहे हैं वो तुम्हें पता चल जाएगा। दूसरे के भाव को तुम समझने लगोगे, तुम ही जानी जाननहार बन जाओगे। मुरलियों में कितनी भविष्यवाणियां हैं। ये सब क्या है? ये सब जादू है, ये सब चमत्कार है।
और ये चमत्कार घटित तब होता है जब आत्मा में पवित्रता का बल भरता है और आत्मा उस परम शक्ति से जुड़ जाती है। प्रोफेसर हार्डी ने लिखा, आई रिमेंबर वंस गोइंग टू सी हिम व्हेन ही वाज इल एट पुटली। आई हैड रिडन द टैक्सी cab number 1729 and remarked that the number seemed to me rather a dull one and that I hoped it was not an unfavorable omen. No, Ramanujan replied, it's very interesting number. It is the smallest number expressible as the sum of two cubes in two different ways. इस नंबर की स्पेशलिटी क्या है, किस तरह से इसको एक्सप्रेस किया जाता है? वो कह रहा है ये अगर आपको समझ सके तो इसको समझो, ये बहुत कठिन इसमें कुछ है। 1 = 3, बेड पर लेटा हुआ है, बीमार है, और देखा कहाँ, गली से दिख रही है टैक्सी में जो उसका प्रोफेसर बैठ के आया है, उस टैक्सी का नंबर। क्या देखा उसने उस टैक्सी के नंबर में? 1 = 3 + 12 ऊपर 3 = 9 = 3 + 10 ऊपर 3। ये दिखा उसको उस नंबर को। किसको दिखेगा ये? तो ऐसी असाधारण प्रतिभा है आज की अव्यक्त वाणी। तुम कौन हो? कौन हो? एक बगीचा बाबा ने देखा। इस बगीचे की 7 विशेषताएं। पहला, ये एक ही बगीचा है। ये बगीचा केवल एक ही है, एकच बगीचा, नन बट वन, एकच, एक ही, एक के अलावा है नहीं। दूसरा, इस बगीचे की विशेषता, इसका एक ही बागवान है, 2 भी नहीं, एक, ये दूसरी विशेषता। तीसरा, ये रूहानी बगीचा है। चौथा, ये ईश्वरीय बगीचा है या अल्लाह का गार्डन है। पांचवा, ये चैतन्य बगीचा है। छठवा, 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 वो तो अंदर बगीचे की बात चल रही है। ये चैतन्य बगीचा है और हीरे तुल्य बगीचा है, छठवा। और सातवां, ढूंढो। ढूंढो। कल्प में एक ही बार मिलता है। यह है 7वां पॉइंट। तो टोटल 7 बातें इस बगीचे की। पहला, ये एक ही है। दूसरा, इसका बागवान एक ही है। तीसरा, ये रूहानी स्पिरिचुअल बगीचा है। चौथा, ये ईश्वरीय बगीचा या फिर अल्लाह का गार्डन। अगला, ये चैतन्य बगीचा है। अगला, ये हीरे तुल्य बगीचा है। और लास्ट, सारे कल्प में ये एक ही बार मिलता है। जैसे कोई बचपन में आत्मकथा ये ऐसे लिखते हैं ना, ये बगीचा है, इसमें ये है। अगर हम आपसे कहे बगीचा पर निबंध लिखो तो कैसे लिखा? या हम कहे सुशील भाई पर निबंध लिखो, पर वो एक फूल है, तो कैसे लिखोगे? ये सुशील भाई है, ये मधुबन में पाए जाते हैं। इनकी खुशबू दूर दूर तक फैलती, वही ऐसा लोगों को अनुभव हुआ है। इसका रंग सुंदर है। इनका ऑफिस रोड के पास है, साइड सीइंग ऑफिस इनका रोड के पास है। ये सबको आगे बढ़ाते हैं। और इनका रूप कैसा है? सबको हंसाते हैं। तो इनके सर के बाल
तो ये है निबंध। तो ऐसे निबंध लिखा जाता है। ये अक्सर मधुबन में पाए जाते हैं। सांपों से इन्हें विशेष प्रेम है। तो ये 7 विशेषताएं किसकी? इस बगीचे की विशेषता है। आगे बाबा ने कहा तुमको नशा रहना चाहिए। किस बात का? कि मैं मायाजीत कहां से आ गया? अभी तो हम पुष्प पे, मायाजीत तो बहुत आगे है। हम रूहानी पुष्प हूं इस बगीचे का, ईश्वरीय बगीचे का रूहानी चैतन्य पुष्प हूं। ये तुमको नशा रहना चाहिए। फिर पुष्प की बाबा ने कितनी बातें बताई? 3 बातें। कौन सी 3 बातें है वो? एक रंग, रूप, खुशबू। अब ये जो 3 बातें हैं इसमें हम जोड़ेंगे टोटल 21 बातें। फूलों की वैरायटी क्या क्या होती है? सबसे पहला तो रंग। तो कोई का सिंगल रंग होता है, किसका मल्टी कलर्ड होते हैं। जैसे कि रोजेस सिंगल कलर्ड, मल्टी कलर्ड में ऑर्चिड, हिबिस्कस, टुलिप्स, लिली, ये अलग अलग फूल होते हैं जिनके कई सारे रंग होते हैं। और यह रंग अर्थात ज्ञान, रूप अर्थात रंग अर्थात ज्ञान, रूप अर्थात याद, योग, और तीसरा खुशबू अर्थात दिव्य गुण या फिर सेवा भी कह सकते। दूसरा है रूप। तो रूप किसी का बहुत सिंपल रूप होता है, किसी का कॉम्प्लेक्स रूप होता है, बहुत सहज, और किसी का जटिल। यह है सेकंड पॉइंट। तीसरा है खुशबू। तो खुशबू के लिए बाबा ने कहा किसी की खुशबू नजदीक जाती है, किसी की दूर जाती है। यह एक कैटेगरी है। दूसरी खुशबू की कैटेगरी है गुड फ्रेग्रेंस, बैड फ्रेग्रेंस, न्यूट्रल। किसी का कोई फ्रेग्रेंस ही नहीं होता है, किसी का बहुत खुशबूदार होते हैं और कोई बदबू वाले भी होते हैं। बैड फ्रेग्रेंस में इधर ये उदाहरण दिया हुआ है, टिटेन, एरम, पता नहीं। और गुड वाले जास्मिन, रोज, लेवेंडर। न्यूट्रल डैंडिलियन। फिर साइज, कोई छोटे फूल होते हैं, कोई बड़े फूल होते हैं। बड़े में सनफ्लावर, लोटस बड़े होते हैं, छोटे में मैरीगोल्ड, चार्मोमाइन। फिर कुछ फूल होते हैं जो कांटों के साथ होते हैं, कुछ बिना कांटों वाले होते हैं। कांटों वाले कौन कौन से? रोज और कैक्टस। और बिना कांटों वाले सनफ्लावर, जास्मिन। छठवा, किसी की हाइट जमीन से ऊपर होते हैं, कोई जमीन के पास होते हैं। जमीन के पास वाले वायलेट, डेजी। जमीन से दूर वाले सनफ्लावर, पाम ट्री। फिर कोई ग्रुप में खिलते हैं, कोई अकेले अकेले खिलते हैं। ग्रुप वाले कौन से? सनफ्लावर। और अकेले अकेले वाले ऑर्चिड, हिबिस्कस। फिर कोई कहीं पे भी खिल जाते हैं, वाइल्ड। कोई उनका कोई ठिकाना नहीं है, वाइल्ड। और कोई कल्टीवेट करना पड़ता है एक जगह पर। तो विशेष स्थान, एक ही स्थान पर खिलेंगे, वो सब जगह नहीं खिलेंगे। ये है 8वां। 9वां समय, कोई दिन में खिलते हैं, कोई रात में खिलते हैं। डे ब्लूमर, नाइट ब्लूमर। नाइट में खिलने वाले रात रानी, जास्मिन। दिन में खिलने वाले सनफ्लावर, मॉर्निंग ग्लोरी। फिर कोई कोई है बहुत कॉमन होते हैं, कोई बिल्कुल भी रेयर होते हैं। कॉमन में रोज, लिली। और बहुत जो रेयर है वो घोस्ट, ऑर्चिड, अलग अलग फ्लावर है। कोई कोई फूल ऐसे है 11वां, बहुत प्रसिद्ध होते, कोई कोई बिल्कुल प्रसिद्ध नहीं होते। प्रसिद्ध में रोज है, सनफ्लावर है। और जो बिल्कुल प्रसिद्ध नहीं है वो कुछ कुछ नाम इधर गिनाए हैं, बैट फ्लावर, पेरीविंकल। किसी की हाइट बहुत ऊंची होती है, किसी की हाइट बहुत छोटी होती है। डेजी, किसी का वजन भारी होता है, किसी का हल्का होता है। हल्का में डेजी, हेवी में लोटस। लोटस कितना किलो होता है? कमल का फूल गिना क्या कभी? ग्राम्स में कितना होता होगा? हाईएस्ट, सबसे हेवीएस्ट 3-4 ग्राम। कल एक पेशेंट आया, उसको हमने एक सैशे लिखा था एक दवाई का, जिसका सैशे होता है एंटीबायोटिक का, फॉस्फोमाइसिन। वो 3 ग्राम का सैशे होता।
पेशेंट आया, कहने लगा ये फार्मेसी वाले मुझे 4 ग्राम का दे दिया, ये आप देखो गलत दे दिया डोज। मैंने कहा है आप दिखाओ, तो दिखाया, वो उसका वजन था उसका वजन अलग, वो गोली में जितना है वो अलग फिर कुछ कुछ फूल होते हैं जिनका दवाई के रूप में उपयोग होता है, मेडिसिनल वैल्यू होती है। मैरीगोल्ड, लोटस, जो घुटने के लिए दवाई दी जाती है ना कुछ कुछ, उसमें लोटस होता है, रोज होता है, मेमोरीज के लिए भी दी जाती है। और कुछ कुछ बिल्कुल उनका वैल्यू नहीं होता है, कुछ कुछ बहुत कीमती होते हैं, कुछ तो बहुत ही सस्ते, 300 से 500 ग्राम। लाइफ स्पैन, कोई लंबा समय खिलते रहते हैं, कोई शॉर्ट लिव्ड होते हैं। कोई खा सकते हैं आप, किसी को नहीं खा सकते। खाने वाले कौन से? रोज, मैरीगोल्ड। किसी किसी के बहुत सारे यूजेस है, मेडिसिनल, एडिबल, फ्रैग्रेंस, स्पिरिचुअल, पॉलिनेशन, एनवायरमेंटल। कोई कोई सीजनल होते हैं, समर में, विंटर में या रेनी सीजन में। समर में खिलने वाले सनफ्लावर, विंटर में पैंसी, ये नाम दिए अलग अलग, रेनी सीजन में तो बहुत सारे। फिर किसी का सिंगल पेटल होते हैं, पंखुड़ी, किसी की बहुत सारी पंखुड़ियां। कोई कोई जमीन में, कोई कोई पानी में, और कोई कोई पराश्रित होते, दूसरों पर निर्भर रहते। और फिर सिंबॉलिक, लव, रोमांस के लिए रोज, पीस, प्यूरिटी के लिए लोटस, दुख के लिए क्रिसेंथेनियम, फ्रेंडशिप के लिए येलो रोज। तो ये अलग अलग 21 ऐसी कैटेगरीज है, बाबा ने गिनाई है 3, रूप, रंग और खुशबू। ये मुख्य है, पर ये बाकी का और भी है। तो बाबा ने क्या कहा आज? तुम कौन हो? पुष्प। तो आज का सबसे पहला अभ्यास, चलते फिरते अनुभव करना है कि मैं कौन हूं? पुष्प हूं, और मुझसे खुशबू चारों तरफ फैल रही है। संसार एक गार्डन है, इस गार्डन का मैं एक पुष्प हूं और मुझसे खुशबू फैल रही। यह है पहला अभ्यास। दूसरा, ग्रुप से मुलाकात आ गई बीच में, डबल विदेशी और कर्नाटक वाले हैं। क्या कहा उनको? माया जीत, विघ्न विनाशक। मधुबन में आए हो, माया जीत हो। यहाँ पे भी जो अच्छे होते हैं उनको माया भी अच्छी आती है। अच्छी पॉइंट है ये। और वातावरण को, जो निमित्त आत्मा है, अमृत वेला, वायुमंडल पावरफुल। अगर निमित्त आत्मा पावरफुल है तो वायुमंडल पावरफुल होगा, और तुम होगे विघ्न विनाशक। तो यहाँ 2 समान है, एक विघ्न विनाशक और वायुमंडल, और दूसरा विघ्न विनाशक और मायाजीत। तीसरी पॉइंट है मुरली की इसकी एक ही लाइन है मुरली में, मैं कौन हूं? ज्ञान सूर्य हूं। ज्ञान सूर्य। तो एक चित्र निकालना है सूर्य का, और उसमें क्या लिखना है? मैं अगर सूर्य हूं तो मेरी कौन कौन सी शक्ति है और कौन कौन से वर्च्यूज है, गुण है वो ये। और आज का एक मुख्य जो अलग काम करना है आज, वो एक ये काम है, सर्विस सर्कल। ये तीसरा काम है आज की मुरली से। ये 10 बातें यहाँ लिखी है, ये 10 में से कोई भी 2 काम करने हैं आज, और जो पूरे 10 करेंगे अगले 24 घंटे में, उनको एक मेडल दिया जाएगा, ई मेडल। ठीक है। अब वो 10 काम कौन से हैं? सर्विस का विस्तार करने के लिए मुरली में मुख्य तो यही है कि सेवा का विस्तार करो। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, खुशबू अपने आप फैले, वो है सेवा। तो सर्विस सर्कल। तो आज ये 10 काम करने हैं, 10 में से कोई भी 2, और जो 10 के 10 कर देंगे कल सुबह 6 बजे तक, तो उनको ई मेडल दिया जाएगा, अथक सेवाधारी का। तो पहला काम है आज का क्लीनिंग ड्राइव, साफ सफाई। ग्रुप में जाओ और कहीं की सफाई करो, पर्यावरण की सफाई, कहीं पे झाड़ू लगाना, कहीं कुछ करना, कहीं कचरा है एनवायरनमेंट में, कहीं पर भी किसी एक जगह पर जाकर सफाई करना। क्लीनिंग ड्राइव, सफाई अभियान। नहीं तो एक जोक में दिखाया है, नेता लोग कचरा लेके आए हैं, वहां डाला, फिर साफ कर रहे, फोटो ले रहे, और फिर कचरा उठा के वापस दूसरी जगह। वैसा नहीं करना है।
तो क्या करना है, क्लीनिंग ड्राइव, कम्युनिटी हॉल होगा, कोई रोड साइड होगा, कोई पार्क होगा आपके आसपास, तो वहां जाके सफाई करना। कोई लेक है तो उसकी सफाई करना, कोई रोड है उसकी, कुछ भी, क्लीनिंग ड्राइव, सफाई अभियान, पहला काम। दूसरा काम करना है, भोजन वितरण करना है। कोई एक सेंटर होगा, कोई कम्युनिटी सेंटर होगा, कोई लोकल सेंटर होगा, कोई गरीब होगा, उनको जाकर भोजन देना है। ये सब क्या करता है, इसका अध्यात्म से क्या संबंध, हमारे अंदर जो रहम दिल का भाव है वो इससे प्रगाढ़ होगा और सेवा करने का भाव जागृत होगा। क्योंकि वो देखेंगे कौन सेवा कर रहे हैं, अरे सफेद ड्रेस पहन के, बैच लगा के, सफेद साड़ी पहन के, कौन है ये लोग। हम कह कुछ नहीं रहे, ना ही कोई परिचय दे रहे आत्मा परमात्मा का, क्योंकि हम तो वैसे ही बहुत प्रसिद्ध है आत्मा परमात्मा वाले, ओम शांति वाले आ गए वगैरह वगैरह कहते हैं लोग। हम कुछ नहीं, ज्ञान नहीं सुनाएंगे, क्या करेंगे, भोजन का वितरण करेंगे। थोड़ा सा भी, जो भी किसी को भी दे सकते, छोटे बच्चे खेलते रहते हैं उनको कुछ दे दो, ये दूसरा काम। तीसरा, ओल्ड एज होम में विजिट करेंगे, वहाँ गीत गाएंगे या उनको गीत गाने लगाएंगे, कोई इंस्पिरेशनल स्टोरी सुनाएंगे उनको, ताकि उनका उमंग उत्साह है। बेचारे वृद्धाश्रम में वो लोग रहते हैं जिनके बेटे उसी शहर में है। नीचे शिव मणि है तो जरूरी नहीं है कि वृद्धाश्रम में ही जाओ। जो बूढ़े लोग हैं यहाँ पर, उनकी सेवा जो आप दिन रात करते रहते हो, आप तो हमेशा कर ही रहे हो। तो ऐसी जगह जाना है और उनका उमंग उत्साह बढ़ाना है, उनको गीत, तो उनको थोड़ा सीनियर सिटीजन्स जो है, और सीनियर सिटीजन वृद्धाश्रम में जाओ, और सीनियर सिटीजन्स उनको सॉन्ग या मोटिवेशनल स्टोरीज सुनाओ। फिर उसके बाद में झाड़ प्लांट करना है, या तो कोई फ्लावर, स्पिरिचुअल फ्रेग्रेंस उसका फैलाना है। पब्लिक प्लेसेस में ट्री प्लांटेशन, एक हाथ झाड़ लगा दो या कोई फूल लगा दो या किसी को दे दो फूल, तोड़ना नहीं है। वो पांचवा है इंस्पायरिंग लेटर्स, अपने मित्र संबंधियों को या हॉस्पिटल स्टाफ होगा, जो हाउस कीपिंग स्टाफ है, उनको कभी कोई धन्यवाद नहीं कहता है। जो झाड़ू सफाई करने वाले हैं ना, उनको कोई सौगात दो, इंस्पायरिंग लेटर लिखो उनको, कोई अच्छा सा खत। कोई सैनिटेशन वर्कर, अपने जो टीचर्स है जिन्होंने आपको पढ़ाया होगा बचपन में उनको, या तो आपका जो हॉस्पिटल का स्टाफ होगा उसको, नर्सेस जो भी है, उन सब के प्रति धन्यवाद भरा एक खत या उनको कुछ कार्ड। अगला, स्किल शेयरिंग वर्कशॉप। आपको अगर कोई स्किल आती है, योगा आता है योगा सिखाओ, जिम आता है जिम सिखाओ, मेडिटेशन आता है मेडिटेशन सिखाओ, सिंपल हेल्थ टिप्स सिखाओ लोगों को। अब तक तो हम सब ने सुना था योगा डे, पर ये विश्व के इतिहास में कल का जो दिन था, ऐतिहासिक दिन हुआ, वर्ल्ड मेडिटेशन डे। पहले तो लोग योगा को ही नहीं मानते थे, वो तो कब हुआ चालू योगा डे, 14 साल हो गए। योगा डे वो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, क्योंकि साइंस ये सब को ज्यादा मानता नहीं है। पर अभी देखो, यूएन ने, यूनाइटेड नेशंस ने कल को वर्ल्ड मेडिटेशन डे डिक्लेयर किया। कितने सारे प्रोग्राम्स हुए ऑल ओवर वर्ल्ड वर्ल्ड मेडिटेशन डे पर, कितने सारे रिसर्च पेपर पब्लिश किए लोगों ने, कितने भाषण हुए, क्या क्या हुआ विश्व में कल की डेट में। तो नए नए रिसर्च आ रहे हैं, कॉग्निटिव डिसऑर्डर, इमोशनल बैलेंस कैसे होता है वगैरह वगैरह वगैरह। उसके बाद में ये स्किल वर्कशॉप, छठवां। सातवां काम करना है, अपने पड़ोसियों को हैप्पीनेस का कार्ड देना है, अपना हैंड रिटन बना के। पड़ोसी आसपास जो रहते हैं वो हैंडमेड कार्ड, जिसमें इंस्पिरेशन मैसेज हो गया, कोई स्लोगन कार्ड दे दो। वो एक माता है ना जो सबको देती रहती है स्लोगन कार्ड। फिर उसके बाद में वाटर एंड शेड स्टेशन, कोई ऐसी जगह जहां बहुत पसीना है, धूप है, वहां पर पानी दो, एक स्टेज ये लगाओ, पिलाओ, तो वो दो, या फिर किसी को पानी दो, सिंपल। वो नहीं लगाना है तो और किसी को पानी देते हैं कि हम 10 दिनों में किसी को पानी दिया, ये लो भाई पानी पी लो, नहीं दिया है। किसी को कोई खाना खा रहा है, उसके टेबल पे पानी जाके नहीं, अगर वो चाहिए तो मतलब अगर कोई प्यासा है तो उसको पानी देना। तो कोई भी सड़क पर जो चलते फिरते हैं उनके लिए कहा है यहाँ तो, पेडेस्ट्रियन, लेबर्स, कोई काम कर रहा है, कब से काम कर रहा है, थक के बैठा हुआ है, तो उसको पानी देना। तो ये 8वां काम। दूसरा, आपके घर में पुरानी जो किताबें हैं
या पुराने खिलौने हैं, जाकर अनाथ आश्रम में, या फिर ऐसे बच्चे जो अंडर प्रिविलेज है, गरीब है, जिनको किताबें नहीं है, पुरानी किताबें दो उनको, या तो कुछ खिलौने दो। यह है 9वां काम। और 10वां काम है कम्युनिटी मेडिटेशन सेशन कराना है, बैठ के ग्रुप में योग कराना है। किनको? जो बीके है वो नहीं, बाहर के लोगों को, कुछ भी छोटा सा मेडिटेशन सेशन। आओ बैठो और प्रकृति की आवाज पर ध्यान केंद्रित, आओ बैठो और ओम की ध्वनि करो, ओम चैंटिंग करो, इस तरह से। तो ये कितने काम है? 10। ये 10 काम है। तो 10 काम करने हैं, और जो करेगा उसको क्या मिलेगा? अथक सेवाधारी का मेडल। और इसकी जिम्मेदारी हम दे रहे हैं डॉक्टर रम्या को। क्या मतलब? आपको इसका गूगल फॉर्म बनाना है और इसका ई मेडल बनाना है। अथक सेवाधारी संदीप भाई के साथ आप कोऑर्डिनेट करो, शायद संदीप भाई कल इधर आ जाएंगे, आ रहे हो तो उनके साथ कोऑर्डिनेट करो। कुछ नहीं, एक बस आपको वो जो नाम है गूगल फॉर्म में, सब अपने कल नाम भेजेंगे जिन्होंने ये 10 काम, 10 काम किए, वो 2-3 नहीं उनको गूगल में आपको डालना है और तुरंत वो जो मेडल है अथक सेवाधारी का उधर ट्रांसफर हो जाता है एक्सेल शीट से। इट्स वेरी सिंपल, पिछली बार किए थे ना। हाँ, नहीं फोटो भले डालना है तो डालो, नहीं तो वी बिलीव यू, हमें आप पर विश्वास है हमें आप पर विश्वास है। तो कौन से 10 काम है? सबसे पहले सफाई अभियान, थोड़ा सा झाड़ू लगा दो तो भी चलेगा, परंतु अपने घर का नहीं, बाहर हाँ, अगर कोई आप अपना नाम डालते हैं तो हम मधुबन से ये विश्वास करते हैं आप मधुबन में अपना होमवर्क भेज रहे हो। कौन सा मधुबन? गार्डन, सुना ना, मधुबन गार्डन है, वहां भेज रहे हो तो झूठ नहीं होगा। संगठन में करो तो बहुत अच्छा ना तो चलते फिरते कोई भी फोटो खींच देगा। एक्चुअली ये काम जो करना है ना, पूरे सेंटर वालों को करना है। इसका ग्रुप पहले प्रिपरेशन से उनको सारी सामग्री देना, ये सब करना, ये सब। तो पहला काम है तो सफाई अभियान। दूसरा है भोजन वितरण देना, कुछ भी दे दो, कोई टोली ले लो और दे दो, किसी स्कूल में जाके या किसी को भी दे दो, कोई कुछ भी दे दो, पर देना है, कुछ भी दो। हम कह रहे भाव महत्वपूर्ण है यहाँ पर, बस किस भाव से हम दे रहे हैं, निस्वार्थ भाव से देना है। क्योंकि कितने ऐसे लोग हो गए जिन्होंने आज तक कुछ दिया ही नहीं, क्योंकि हाथ ही नहीं बढ़ते हाथ हमेशा लेने के लिए बढ़ते, टोली लेने के लिए, देने में इधर कुछ कुछ दर्द होता है। फूड। फिर तीसरा है बूढ़े लोगों की सेवा करना, जो एल्डरली है, सीनियर सिटीजन्स है, कई लोग तो ऑलरेडी कर ही रहे, पर अलग से करनी है आज, पर जबरदस्ती रास्ता क्रॉस मत कराना, वो बच्चों जैसा, 3 बच्चों जैसा फिर उसके बाद में झाड़ प्लांट करना है एक तो, फिर उसके बाद में इंस्पायरिंग लेटर लिखना है किसी को कि आप बहुत अच्छे हो, ये हो, या उनको कोई शब्द बोलने, लेटर या वर्ड्स, उनका प्रोत्साहित करना है उनको। फिर उसके बाद में कोई स्किल सिखानी है, आपको एक चीज आती है दूसरों को सिखाओ, योगा आता है, मेडिटेशन आता है, कुछ भी किसी को सिखाना है। हाँ, हिंदी सिखाओ किसी को, आई सिखाओ, ABCD सिखाओ, आई एम टॉपर, आई एम विनर, आई एम अचीवर, वो सिखाओ। उसके बाद में नेबरहुड में कार्ड्स बांटो थोड़े, जो आपके आसपास वाले हैं ना, जिनसे थोड़े से हमेशा उनका कचरा हमारे इधर फेंकते हो, हम अपने उधर अपना ऐसे मन उठाव रहता है ना, हृदय दूर रहते पास पर दिल बहुत दूर है, तो एक थोड़ा सा लेटर भेज दो उनको, एक कार्ड कि भाई आप बहुत अच्छे हो उसके बाद में अगला पानी देना है किसी को, अगर हो सके तो ये लगा देना कि जहाँ जो सड़क में जो रास्ते में गुजरते, धूप में जा रहे, किसी को पानी थमा देना, दे देना, बोतल दे दो, जो भी है। अगला बुक, किसी को कोई किताब दे देना। कितने लोग हैं जिनके पास अव्यक्त मूल्यों की बुक्स ही नहीं है, तो किसी को अव्यक्त मूल्य की बुक गिफ्ट देना, कितनी अच्छी गिफ्ट है। गिफ्ट किताब की बुक सबसे अच्छी किताब है, तो ये करना। और लास्ट काम क्या करना है? कम्युनिटी मेडिटेशन सिखाना है। तो ये जो 10 काम जो करेंगे उनको ई मेडल मिलेगा। वो टाइम आपके पास है 6 बजे से कल 6 बजे के अंदर। उसके बाद आए हुए एप्लीकेशंस वो स्वीकार नहीं किए जाएंगे। गूगल फॉर्म कल 6 बजे आज ही बना देंगे, वो कल भेजेंगे, उसको
पोस्ट करना है, उसको आपको फिल करके भेज देना है। तो जिन लोगों की लिस्ट निकलेगी फिर उनको हम अथक सेवाधारी का मेडल यहाँ से देंगे। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है रम्या बहन जी, ठीक है। नहीं, ये आज का काम है, 24 घंटे का काम है। वो पहले किया उससे कोई मतलब नहीं है, आज आज करना है, 24 घंटे में करना है। ये सर्विस सर्कल पहले किया, बहुत अच्छा किया, अभी 6 बजे के बाद से चालू होगा। नहीं, सूक्ष्म में करना नहीं है, स्थूल में करना है। सूक्ष्म में तो 5 सेकंड में हो जाएगा, ये 10 काम 10 सेकंड में हो जाएंगे करके। नहीं 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 नहीं, सूक्ष्म में नहीं करना है, स्थूल में करना है, जाके करना है। किसी को हाथ से पानी देना, झाड़ू लगाना, किसी को टोली, कौन सा, आज के दिन की बहुत ही शुभकामनाएं। एक काम यही कर दिया। अभी रुको, अभी रनिंग जब चालू होती है ना, उसका एक ये होता है गेट सेट गो, पहले ही थोड़ी ना करना होता है। फेल फेल तो नहीं। तो ये आज का एक्टिविटी किसी का, जल्दी आ जाओ। हाँ, तो ये आज के काम है। कल हॉस्पिटल में भी एक प्रोग्राम था वर्ल्ड मेडिटेशन डे पर, तो हमने उसमें एक थोड़ी सी ड्रिल कराई थी हेल्थ के लिए, तो वो एक बार कर लेते हैं। हैंड वाली नहीं, म्यूजिक नहीं चाहिए। हेल्थ इज माई बर्थ राइट, स्वास्थ्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये भी सबको सिखाना है, ये भी एक हेल्थ टिप्स है। तो स्वास्थ्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं 100% हेल्दी हूं। आई एम 100% हेल्दी। आई एम 100% हेल्दी। माई बॉडी हील्स। माई बॉडी हील्स। मेरा शरीर ठीक हो रहा है। मेरा शरीर ठीक हो रहा है। माई बॉडी हील्स। माई बॉडी हील्स। मेरा शरीर ठीक हो रहा है। आई रिलीज स्ट्रेस एंड पेन। मैं दर्द और तनाव से मुक्त हो रहा हूं। मैं दर्द और तनाव से मुक्त हो रहा हूं। मैं दर्द और तनाव से मुक्त हो रहा हूं। आई रिलीज पेन, स्ट्रेस एंड पेन। आई ग्रो स्ट्रॉन्गर। आई ग्रो स्ट्रॉन्गर। मैं मजबूत हो रहा हूं। आई ग्रो स्ट्रॉन्गर। मैं मजबूत हो रहा हूं। आई ट्रस्ट हीलिंग। मैं ठीक होने पर विश्वास करता हूं। आई ट्रस्ट हीलिंग। आई ट्रस्ट हीलिंग। पॉजिटिव एनर्जी फिल्स मी। सकारात्मक ऊर्जा मुझ में भर रही है। पॉजिटिव एनर्जी फिल्स मी। सकारात्मक ऊर्जा मुझ में भर रही है। तो ये थे 7 मंत्र हीलिंग। ओम शांति। तो आज बाबा ने कहा रंग, रूप और सुगंध का आधार बताया है ज्ञान, याद और सुगंध। तो उसके ऊपर हम एक्टिविटी करेंगे। पेपर नहीं भी है सबके पास तो कॉपी भी चलेगी। तो पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमें करना क्या है। 2-2 के ग्रुप बना लेंगे सभी। दो के ग्रुप बना लेंगे और कोई भी एक दिव्य गुण लिखेंगे उसके ऊपर। उसके बाद उस पेपर को जो 2 ग्रुप से आपस में एक्सचेंज कर लेंगे। नहीं, कोई भी दिव्य गुण, क्योंकि बाबा ने जो दिव्य गुणों की बात की ना, सुगंध फैलानी है, तो कोई भी दिव्य गुण लिख लेना है। फिर उस पेपर को ग्रुप में एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लेंगे। 2-2 का ग्रुप बनाएंगे। फिर उसके ऊपर कोई भी, जब एक्सचेंज कर लेंगे तो उसके ऊपर याद के स्वरूप की कोई भी एक बात लिखनी है। कोई ड्रिल हो सकती है, कोई योग का अभ्यास हो सकता है, कुछ भी हो सकता है याद के स्वरूप का, कोई सम्मान हो सकता है। उसके बाद फिर से पेपर को एक्सचेंज कर लेंगे। मतलब जो स्टार्टिंग में एक दिव्य गुण लिखेंगे, एक, हाँ लिख सकते हैं, साथ में कर लेते हैं साथ। हाँ, एक्सचेंज कर लेंगे।
अभी योग के अभ्यास का कोई भी सोमान, कोई ड्रिल, याद का स्वरूप, कुछ भी, बाबा की याद का कोई भी एक एक पॉइंट लिखेंगे। याद का पॉइंट। हाँ, याद का पॉइंट का, योग का अभ्यास हो सकता है, कोई ड्रिल हो सकती है, सोमान हो सकता है। हाँ, उसी के नीचे। फिर से पेपर को एक्सचेंज कर लेंगे जी, उसी के साथ वापिस आपके पास वो पेपर आ जाएगा जो पहले आपके पास था। अब हर एक के पास दो चीजें हैं, एक दिव्य गुण है और एक सोमान या याद का कोई स्वरूप है। अब उन दो चीजों से हर एक को, क्योंकि बाबा ने क्या कहा, ज्ञान, याद और दिव्य गुण, तो दिव्य गुण हमारे पास आ गया, याद का स्वरूप आ गया। अब थर्ड पॉइंट बची ज्ञान की। अब इन दो पॉइंट से आपको ये एक ज्ञान का पॉइंट बनाना है मिला के, जिसमें ये दिव्य गुण भी आएगा और याद का अभ्यासी स्वरूप भी आएगा। आप अपनी लैंग्वेज में भी बना सकते हैं या इस तरह से भी लिख सकते हैं कि बाबा ने इस बारे में क्या कहा है। बाबा का महावाक्य है, हर्षित मुख, मैं भाग्यशाली आत्मा। खाली लास्ट लाइन पढ़ो। अच्छा, सदा हार जीत, मान अपमान, निंदा स्तुति, सुख दुख में एक रस हर्षित रहना है। पवित्रता ही श्रृंगार है, पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्वास, पवित्रता आंखों की रोशनी है। मैं सहानुभूति परोपकारिता आत्मा हूं। बाबा कहते सबसे सहानुभूति रखो और परोपकारी बनो। मैं विश्व परिवर्तक गुणग्राहिक आत्मा, हरेक के गुण देखता हूं। ज्वालामुखी मूड वाले व्यक्ति को मधुर बोल व शीतल बनाया जा सकता है। मास्टर सर्वशक्तिवान सदा हर्षित रहते हैं। प्योरिटी से साक्षी की यात्रा हर परिस्थिति में करना है। मैं मधुरता से भरपूर ईश्वरीय बगीचे का रूहानी पुष्प हूं। महान आत्मा रहमदिल होता है। आप पूर्वज आत्मा हो। पवित्रता ही पॉइंट बनने में मदद करेगा, यह अति आवश्यक है। पवित्रता ही सर्व शक्तियों का आधार है। बाबा रहते तुम्हारा चेहरा रूहानियत, बाबा कहते तुम्हारा चेहरा रूहानियत से भरपूर है। रहते लिखा है। देवताओं के ये दिव्य गुण हैं, मधुरता और हर्षित मुक्ता। मन को मधुर वाणी ही जीत सकते हैं। बाबा ने कहा है जब सर्वशक्तिमान बनेंगे तभी उदाहरण मूर्त बनेंगे। मधुरता सर्व का स्नेह, बाप का, परिवार का प्राप्त मधुरता से। बाबा कहते हैं योगी बनो, पवित्र बनो। मैं हर्षित मुख होने से मास्टर ज्ञान सूर्य बन गया। मैं रहमदिल आत्मा बाबा की याद में रहता हूं। मैं भाग्यवान आत्मा, इस नशे में रहने से बहुत खुशी होगी। मैं आत्मा दृढ़ता से पवित्रता का अभ्यास करती हूँ, वही फरिश्ता स्वरूप है। गुलाब जैसा खुशबू फैलाना है। मैं रूहानी गुलाब हूं। सोमान के अंदर सर्वश्रेष्ठ सोमान।
जितना मास्टर ज्ञान सूर्य बाबा से किरणें मुझ में सहयोगी, उतना मैं पवित्र बनती जाऊंगी। मैं बाबा की याद से विश्व की सारी आत्मा पर रहम की वर्षा कर रहा हूं। मैं ज्ञान सूर्य हूं। आगे रूहानियत लिखो। कम बोलो, धीरे बोलो। निरंतर याद। मैं निरंतर सेवाधारी हूं। मैं विशेष आत्मा हूं। मैं बुद्धूता स्वरूप हूं। मैं सदा एक रस हूं। ओम शांति। ओम शांति। एषाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश चरंती। ऐसे ही थे हम जब तक ये ज्ञान और ये भाई साहब की क्लासेस नहीं मिली थी। ज्ञान मिल गया था लेकिन क्लासेस जो भाई साहब की मिली, मैं 2013 में ज्ञान में आया और भक्ति करते करते यहाँ तक पहुँचे। भक्ति का भी एक रस है और भाई साहब का तो अध्ययन का रस है। इन्होंने कितना अध्ययन किया होगा, कितने शास्त्र पढ़े होंगे, कितने स्थानों पर गए होंगे, ये तो इनकी क्लासेस से पता लगता है, किसी भी धर्म की किसी भी बात की। तो ये जो मुरलियों का बाबा का ज्ञान इन्होंने हमारे को दिया, इसके लिए तो तहे दिल से नहीं बल्कि एक एक्टिविटी में 1-1 मिनट की 2 करूँगा, उसमें आप मेरा सहयोग करेंगे। और ये जो भक्ति का मार्ग था कि किस तरीके से हम बाबा को याद करते थे। आशुतोष इस मोहमयी निद्रा से मुझे जगा देना, विषम वेदना से विषयों की मायाधीश छुड़ा देना, रूप सुधा की एक बूंद से जीवन मुक्त बना देना, दिव्य ज्ञान भंडार युगल चरणों की लगन लगा देना, एक बारिश मन मंदिर में कीजे पद संचार हरे, पार्वती पति हर हर शंभो पाही पाही दातार हरे। कितने कितने भाव से हम उस बाबा को याद करते थे। आज वो कहता है यही तो करने आया हूं। छोड़ो 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 और छोड़ो तो छूटो। जय मन भावन जय अति पावन, शोक न सावन शिव शंभो, विपद विदारण अधम उबारण सत्य सनातन शिव शंभो, मदन कदन कर पाप हरन हर चरण मनंदन शिव शंभो, विवसन विश्व रूप लंकर जग के मूलाधार हरे, पार्वती पति हर हर शंभो पाही पाही दातार। 108 नाम का ये गीत बाबा का भक्ति मार्ग में याद था। और उस भक्ति जिसमें 31 साल कावड़ यात्रा करी, 25 साल हरिद्वार से नीलकंठ, 56 कावड़ यात्रा करने के बाद यहाँ तक जैसे तैसे करके पहुंचे। पैरों में कितने छाले होते थे, गिनती नहीं थी, गिनती नहीं थी। और ये दीदियां आती थी सेवा के लिए कि जिस पे तुम जल चढ़ाते हो आया हुआ है। हम सोचते थे इन बेचारियों को क्या पता भगवान क्या होता है। हम 600 किलोमीटर गौमुख से कावड़ लेके आए और ये उस टाइम पर भी वो गीत होते थे कि ये ऊंचे ऊंचे पर्वत ये नद नाले नहीं मुझे रोक पाते हैं, शक्ति तुम्हारी इन कदमों में आगे बढ़ते जाते हैं, तन दुर्बल है मन कोमल है, शंभू में लगन है बड़ी श्रद्धा से मैं लाया, भगवान तुम्हारे चरणों में मैं जल चढ़ाने आया हूं, स्वीकार करो इसे प्यार करो मैं बड़ी दूर से लाया। ये भाव थे और ये भाव को भाई साहब ने ऐसे भावों से प्रकट किया कि जैसे किस किस मुरली में क्या क्या लिखा है और कितने इन्होंने हैंगर बनाए हैं, उन हैंगर से उतार उतार के हमारी बुद्धि में पिरोते हैं। ये गजब की बात मैं भाई साहब का किस तरीके से कहूँ कि इन्होंने किया है। 1 मिनट की एक्सरसाइज हम खड़े होके करेंगे। वो मेरा भाव है, वो मेरी इच्छा है जो यहाँ तक मेरे को लेके आई है। मेरे मीठे बाबा, मेरे प्यारे बाबा, तुम्हारा पदम 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 गुना शुक्रिया, जो सचिन भाई जैसा भाई हमें दिया, जो सचिन भाई जैसा भाई हमें दिया, जो सचिन भाई जैसा हमें भाई दिया। और एक सिर झुकाकर
हम सचिन भाई जी की माँ को प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हैं कि उस माँ ने इस माँ को पैदा किया जो 12 माँ उस दिन दिखाई, और ये 13वीं माँ को बनाती है। रोजाना माँ को बनाती है। कैसे ये माँओं को जन्म देते हैं कि कोई भी किसी भी लिंग में है, लेकिन माँ का रोल करके इस संसार को देना है। ओम शांति। शिव प्राणों में हो, शिव श्वास श्वास में बसे, हृदय मंदिर में शिव ओंकार निराकार विद्महे। नवसृष्टि की रचनाकार शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। नवसृष्टि की रचनाकार शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी, सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी। शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी, सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी। शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति। ताजधारी तिलकधारी निर्विकारी क्रांतिकारी, ताजधारी तिलकधारी क्रांतिकारी विश्व कल्याणी। हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति। शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। आधार तुम अवतार तुम झंकार तुम अंगार तुम, आधार तुम अवतार तुम झंकार तुम अंगार तुम। हो योगी तुम महायोगी तुम, हो आंधी में खामोशी तुम। शिव शक्ति योगेश्वरी, शिव शक्ति
तपस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, राजयोग के तपस्वी तुम। सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी, सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी। शिव शक्ति